यं मन्मन्नसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृदतं अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दत्तसारथिं सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजोध्यानपतश्चतुर्भुजा परम मंगलमय प्रातस्वर्य भक्तवांछा करो तड़िंदित बिंदित कारणाकरुण वर्णालय शरणागत वत्सल अनंत कोटि परात्पर कलेश्वर लीला पुरुषोत्तम बाल कृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए चतुर्थ स्तंभ पर विराजमान विद्वद्वेंद्र को दंडवत करते हुए दूर दूर से पधारी मेरी भगवती स्वरूपा मातृशक्ति बुजुर्गजन सहपाठी भाई बहन इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो उनके हृदय में उस गोविंद को प्रणाम करते हुए और चिरंजीव भूखसाल परिवार। कल हमने बड़े भाव से बड़े भक्ति से बड़े प्रेम से कथा श्रवण करी कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को शिविर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। द्वारका जाना चाहते थे लेकिन कुंती मैया ने रोक लिया। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया हमें छोड़ करके तुम ऐसे ही जा रहे हो, पग पग पे रक्षा करी हमारी। तो भगवान ने द्वारका जाना कैंसिल किया क्योंकि कुंती मैया ने कहा कि कन्हैया मुझे तो सुख नहीं मुझे तो दुख चाहिए, क्योंकि जब जब हम पे दुख आता है तो तब तब हमारा सहारा बन के हमारे साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए कन्हैया बस हमें तो दुख दे दे। तो कन्हैया ने कहा कि बुआ हम द्वारका जाना ही कैंसिल कर देते, हम यहीं रहते हैं हमारे साथ। एक दिन रात्रि को सब सो रहे थे लेकिन शोकाकुल में बैठ करके युधिष्ठिर महाराज जी सोच रहे थे, उदास होकर के बैठे हुए थे। इतने में भगवान युधिष्ठिर महाराज जी के पास पहुंचे। बोला भैया क्या बात हो गई, अब तो तुमको राजगद्दी प्राप्त हो गई है, अब तुम्हें उदास होने की क्या जरूरत है, अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा देख कन्हैया इस राजगद्दी का क्या करना है कि अपने भाइयों की हत्या करने के बाद जब अपने भाइयों की जब हमने हत्या कर दी और वो जो खून से सना हुआ जो सिंहासन है उस पे बैठने का क्या आनंद। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि जब हम उन भाइयों की विधवा स्त्रियों को अपने सामने देखते हैं तब बड़ा दुख होता है मन में। क्योंकि राज सिंहासन का आनंद तभी तक था जब हम सब भाई मिल करके शाम को बैठा करते थे, योजना बनाया करते थे, लेकिन आज सब चले गए, कोई नहीं है, बस हम ही हम हैं। इसलिए क्या करना इस राज सिंहासन का। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का ज्ञान दिया लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी के समझ में कुछ नहीं आया। भगवान चाहते तो समझा सकते थे, समझ में भी आ जाते, लेकिन भगवान ही चाहते कि ना समझे, इनको कोई बुजुर्ग समझाए।
क्योंकि बच्चे की जो बात होती है वो किसी की जल्दी समझ में नहीं आती, बुजुर्गों की बात जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये हमें अभी छोटा बच्चा समझ रही, इसलिए हमारी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। भगवान ने कहा कि ठीक है युधिष्ठिर भैया, प्रातःकाल होते ही भीष्म पितामह के पास चलते हैं। 5 पांडव सहित द्रौपदी सहित सबके सब उठे और कन्हैया सबको लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, एक पल भी हिलना बड़ा कठिन है। जैसे ही भीष्म पितामह ने अर्जुन को देखा, बोला अर्जुन पहचानते ये कौन है? अर्जुन बोले हाँ हाँ बाबा हम पहचानते हैं, मामा का लड़का है मेरा। भगवान के लिए भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आप चाहे इनके लिए मामा के लड़के बने, चाहे आप इनके लिए दूत बने, चाहे आप इनके लिए सारथी बने, चाहे आप इनको गीता का ज्ञान देकर के गुरु बने, लेकिन मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तक मैं ना चाहूं तब तक आप मत जाना। ध्यान दें, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक ये न चाहें कि मैं मरूं तब तक ये मर नहीं सकते। भगवान ने सोचा कि भैया 2-4 महीने अगर इन्होंने जाना कैंसिल कर दिया तो हम तो यहाँ खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। तो भगवान ने मुंह लटका दिया। भीष्म पितामह ने बोला देखो कन्हैया, ऐसा मुंह लटका हुआ नहीं चाहिए मुझे तो प्रसन्न हासा खिलखिलाता हुआ जो मुस्कान आपके मुख पे रहती है प्रभु, वो मुस्कान मुझे दिखाई और सामने पैसे खड़े हुए हैं मेरे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम या वदिदम हिनो हम प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यानपत चतुर्भुजा। जैसे चतुर्भुज रूप में आप प्रसन्न होकर के सबको दर्शन देते हो, बस आप मेरे सामने वैसे प्रसन्न होकर के रहिए। भगवान मुस्कुराने लग गए। भीष्म पितामह की जो बाणों की सैया पे लेट के जो पीड़ा थी वो पीड़ा धीरे धीरे करके दूर होने लग गई। भगवान ने 5 पांडवों और द्रौपदी के लिए बोले जाओ बाबा के पास ज्ञान ले लो। तो सारे धर्मों का ज्ञान देने लग गए। कौन? भीष्म पितामह। दान धर्म समझाया, राज धर्म समझाया, स्त्री धर्म समझाया, सारे धर्मों का मर्म समझाया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। भीष्म पितामह ने कहा कि देखो युधिष्ठिर महाराज, सारे धर्मों का एक ही मर्म है, सब कुछ समझाने का एक ही बात है कि जो बात तुम्हें अच्छी न लगे, जो जिस बात से तुम्हारा दिल विद्रित हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसी बात तुम किसी के साथ न करना। जिस काम से तुम्हें परेशानी हो, दुख हो, ऐसा काम किसी और के साथ मत करना। बस यही सारे धर्मों का मर्म है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेषां मम समाचरे।
बोले जैसे सूर्य भगवान प्रातःकाल उदय होते हैं तो सूर्य भगवान ये नहीं देखते कि ये छोटा है, बड़ा है, ये सेठ है, ये गरीब है, सबको एक जैसा ही धूप देते हैं, सबको एक जैसे ही छांव देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो बात तुम्हें अच्छी न लगती हो उसे दूसरों के साथ कभी ना अपनाना, यही धर्म का मर्म है। ज्ञान हुआ सभी 5 पांडवों को, द्रौपदी को। अब भीष्म पितामह ने सोचा कि भैया माघ का महीना आने वाला है, शुक्ल पक्ष एकादशी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। बोला प्रभु मेरा आपसे निवेदन है, मेरी जो ये मति है इसका कोई अभी तक पति नहीं मिला है। सारे संसार में मैंने इस मति का पति ढूंढा, क्योंकि मेरी जो मति है ये तृष्णा मुक्त है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। देखिए संसार में अगर रहते हैं तो 3 तृष्णाएं बहुत ज्यादा सताती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। ये 3 तृष्णाएं बड़े जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं फंसा देती हैं। भाई वित्तेषणा, अगर हम संसार में हैं तो पैसों के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं। वित्त मतलब पैसा। अब पैसा खूब कमा लिया तो बोला भैया इसको भोगने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। अब उसके बाद पुत्र की तृष्णा लग जाती है कि कोई एक ना पुत्र होना चाहिए। अब पुत्र हो गया, उसके बाद लोकेषणा, जो तुमने नाम कमाया पूरे संसार में, अगर पुत्र कुल दीपक निकल गया तो बहुत अच्छी बात, अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो जो आपने लोकेषणा कमाई है, जो आपने नाम कमाया है, तो सारा नाम मिट्टी में मिला जाएगा। लोकेषणा। इसलिए प्रभु न मेरे मति में उत्तरेषणा है, न वित्तेषणा है, न लोकेषणा है, ये तृष्णा से मुक्त है। इसलिए इसका पति कोई नहीं मिला। आज सबसे अच्छा पति सामने खड़ा है, तो प्रभु मैं अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बाणों की सैया पे लेटे हैं भीष्म पितामह, प्रार्थना कर रहे हैं कि तो भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हिल भी नहीं सकते, तो पुष्प कहां से लाएं? भीष्म पितामह ने पुष्प सागरा छंद में 11 श्लोकों में भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाए। बोला प्रभु इस मति के पति आप बन जाओ। देखिए हम कोई भी अगर श्लोक प्रारंभ करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो किसी से प्रारंभ करते हैं अथ श्री गणेशाय नमः, अथ श्री मंगलमूर्तये नमः, अथ से शुरू करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहाँ से शुरू किया? इति पे हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, इति समाप्तम। लेकिन भीष्म पितामह ने इति से प्रारंभ किया, मतलब बोला ये तृष्णा मुक्त है, इसमें वित्तेषणा की इति हो गई, समाप्त है। बोला लोकेषणा की भी इति हो गई, समाप्त है। और पुत्रेषणा के भी इति समाप्त हो गई। इति से प्रारंभ किया कि मैं कुछ नहीं रहा प्रभु, केवल बस आपके चरणों में ये मति को समर्पित कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके देखा कि अब माघ का महीना एकादशी शुक्ल पक्ष, धीरे धीरे करके भगवान के दर्शन करते करते भीष्म पितामह ब्रह्म धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
भक्तवत्सल भगवान की।